हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू KGC। हमारी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है और हम लोग क्लास 11th स्टार्ट कर चुके हैं NCERT को और चैप्टर 2 पे हैं हम लोग, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। इसमें हम लोगों ने इंडिया का स्ट्रक्चर और फिजियोग्राफी देखनी है। सो बिफोर स्टार्टिंग दी चैप्टर, बिफोर कंटिन्यूइंग दी चैप्टर, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दी चैनल सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशंस बिफोर एनी अपकमिंग वीडियो। हम लोग आ गए थे इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन में और इसको पढ़ने से पहले लेट्स रिवाइज़ कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ लिया था और क्या क्या हम लोग देख चुके थे। फर्स्ट वी हैव टू रिवाइज ऑल दिस, ओके। ये है हमारा इंडियन पेनिनसुला, इंडिया का मैप है ये फिज़िकल, और इसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे इंडियन पेनिनसुला बना, कैसे इंडियन प्लेट जाके यूरेशियन प्लेट से टकराई एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी पहले वो, देन वो सेपरेट हो गई, ओके। फिर क्या क्या रिलीफ फीचर्स बने, ठीक है। तो वो रिलीफ फीचर्स में हमने ये गॉर्ज भी देखा था। तो बेसिकली ये गॉर्ज का इमेज है, ठीक है। गॉर्ज क्या होता है अब मैं यहाँ नहीं बताऊँगी, आप लोग जाके पिछला वीडियो देखो सो दैट यू हैव टू नो what we have already studied, okay। तो उसको आप लोग देखो। तो अब क्या है, अब हम लोग इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन पे जाएंगे, ओके। तो ये क्या है, द थर्ड जियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया comprises द प्लेन्स फॉर्म्ड बाय रिवर इन दस द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। तो जो जियोलॉजिकल डिवीज़न जो तीसरा है, कौन सा है, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन, ये जो है ये किससे बना है, ठीक है। ये किससे बना है, इंडस से बना है, गंगा से बना है एंड ब्रह्मपुत्रा से बना है, ठीक है। तो ये तीन रिवर्स का जो एक पूरा जो जिस डिवीज़न में, जिस प्लेन में हम लोग रहते हैं, दैट प्लेन इज कॉल्ड इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन, ओके। So it was a geosynclinal depression which attained the maximum development during the third phase of the Himalayan mountain formation approximately about 64 million years ago। तो ये geosyncline क्या है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल आई हैव टू टेल यू हेयर क्या है ये geosyncline। तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें जो ये नीचे वाला पोर्शन है ये है जियोसिंक्लाइन, यानी जब ग्रेडियंट स्लोप जो होता है वो डाउनवर्ड्स की तरफ चलता है तो वो जियोसिंक्लाइन बना लेता है, ओके। और एंटीक्लाइन क्या होता है, जब वो अपवर्ड्स की तरफ चलता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और क्या है, ये कब बना, जब ये हिमालयाज़ का फॉर्मेशन हुआ था, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 64 मिलियन ईयर्स एगो बना है, ठीक है। ये पूरा प्लेन डेवलप हुआ है, ठीक है। सिंस देन इट हैज़ बीन ग्रेजुअली फिल्ड बाय द सेडिमेंट्स ब्रॉट अप बाय द हिमालयाज़ एंड पेनिनसुलर रिवर्स। तो ये प्लेन कैसे डेवलप होता है, क्योंकि ये इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन है, तो यहाँ पे मेजर रिवर्स आ गई, ठीक है। इंडस रिवर दैट मेक्स इंडो, ओके, एंड गंगा रिवर है और ब्रह्मपुत्रा रिवर है। तो ये जो रिवर्स हैं, तो ये हो गया हमारा रिवर्स के थ्रू बनता है। क्यों, रिवर्स क्या करती है, रिवर्स जब ये क्योंकि रिवर्स देखिए कहाँ से फ्लो हो रही हैं, गंगा रिवर गंगोत्री ग्लेशियर से हो रही है, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, ये अलग है, ठीक है। इसको भी हम लोग देखेंगे आगे। इंडस रिवर भी हिमालय से फ्लो हो रही। तो ये फ्लो होते होते जब ये नीचे की तरफ आती हैं तो क्या आती हैं, अपने साथ सेडिमेंट्स ले आती हैं, बिकॉज रॉक्स जो हैं वो बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ रिवर वाटर वो टूटती हैं, सेडिमेंट्स में कन्वर्ट होती हैं, ग्रेन्स बनते हैं, ग्रैन्यूल्स बनते हैं, एंड वो धीरे धीरे से सेडिमेंट्स को लाती हैं अपने साथ, एंड देन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेन अकर्स, ठीक है। तो उन सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से प्लेन्स बनते हैं, ठीक है। ये अभी हम लोग मैप में देखेंगे, बट वी हैव टू रीड हियर व्हाट is given in our book, okay। It is evident from the above discussion that there are significant variations among the different regions of India, ठीक। तो इतने सारे वेरिएशंस होते हैं क्योंकि डिफरेंट रीजन्स बनते हैं, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलग अलग है, ठीक है, और डिफरेंट एस्पेक्ट से ये रिलेट करते हैं, ओके। तो वेरिएशंस जो हैं इनकी फिजियोग्राफी में एंड जो रिलीफ फीचर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि हमें यहाँ पे पढ़ने भी हैं, ठीक है। तो वी हैव टू रीड देम कि फिजियोग्राफी क्या होती है। फर्स्ट हमें पढ़ना है कि फिजियोग्राफी का मतलब क्या है। फिजियोग्राफी एक किसी एरिया का आउटकम है, कैसे कोई एरिया निकल
के आती है सामने, दैट द प्रोसेस एंड द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दैट एरिया इज़ नोन एज फिजियोग्राफी। ओके, तो वो जो प्रोसेस है कि कैसे कोई एरिया डेवलप होता है, वेदर इट इज़ अ प्लेन, इट इज़ हिमालयन रीजन, ये जो डेल्टाज बनते हैं, गॉर्जेस बनते हैं, ये जो भी है ये सब फिजियोग्राफी है। ओके, द लैंड ऑफ इंडिया इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेट डाइवर्सिटी इन फिजिकल फीचर्स। तो इंडिया की जो लैंड है उसमें इतनी डाइवर्सिटी है, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं। एक्सपेंशन में हमें रेंजेस मिलती हैं माउंटेन्स की, एक नहीं 3 रेंजेस मिलती हैं और तीनों पैरेलल चल रही हैं। उनकी वजह से क्या कंडीशंस डेवलप होती हैं, क्या क्लाइमेट डेवलप होता है, क्या वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप होती हैं, ये सब हमें स्टडी करना है बेसिकली इस चैप्टर में। तो हम लोग अब आते हैं हमारे कुछ वेरिएशंस में, जो हमारे फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं उनको देखते हैं। तो पहला है हमारा नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। तो ये जो नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स है ना, ये हमें पढ़ने हैं। 3 रेंजेस हैं, यहाँ पे हमें उनका डिवीज़न एंड उनकी रेंजेस पढ़नी होंगी। देन है नॉर्दर्न प्लेन। तो ये जो माउंटेन्स के थ्रू जो ये रिवर्स आ रही हैं, जो ये प्लेन्स डिस्कवर कर रही हैं, ठीक है, ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, अब हम फिर इसके बाद हमें उसको पढ़ना है। एंड देन पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो बचा हुआ पार्ट है हमारे इंडिया का, पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में मैप में देखा था, ठीक है, तो वो हमें पूरा पढ़ना है। एंड इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट है, ठीक है, जो इंडियन डेजर्ट है क्योंकि काफ़ी एक्सट्रीमली बिगर रेंज में वो फैला हुआ है, उसको भी हमें पढ़ना है, ठीक है, इंडियन डेजर्ट। देन कोस्टल प्लेन्स, जो हमारी कोस्टल प्लेन्स हैं, हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, हमें उन्हें पढ़ना है क्योंकि इंडिया जो है वो 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है, सी से घिरा हुआ है, तो हमें कोस्टल प्लेन्स पढ़ना है। देन हमें आइलैंड्स पढ़ना, ठीक है, तो 2 आइलैंड्स हैं हमारे इंडिया के, ठीक है, तो उनको भी हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली इतना हमें पढ़ना है। तो अब इस वीडियो में, जो ये पर्टिकुलर वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग हिमालयन रेंजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो क्या कौन कौन सी रेंजेस हैं और कौन कौन से हिमालयाज़, मतलब बेसिकली हिमालयाज़ का डिवीज़न क्या है, फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू हमारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, तो ये जो पूरा रेंजेस हैं, डिवीजन्स हैं हिमालयाज़ के, ये हमें पढ़ना है। तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्टडी द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। उसमें सबसे पहला पार्ट है हमारा कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज़, ठीक है, क्योंकि कश्मीर पड़ता है जम्मू कश्मीर वाली रीजन में, तो वहाँ पे जो हिमालयाज़ हैं हमें उनको पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता है कि हमारी 3 पैरेलल रेंजेस हैं माउंटेन्स की, ठीक है, तो 3 पैरेलल रेंजेस हैं, वो हमें पता है। ग्रेट हिमालयन रेंज है, फिर मिडिल रेंज है, एंड देन जो एंड पे है वो लोअर रेंज है, वो शिवालिक बोलते हैं उसको, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। बट फर्स्ट है हमारा कश्मीर एंड नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज़। तो इट कंप्राइजेज अ सीरीज ऑफ रेंजेस सच एज काराकोरम, लद्दाख, ज़ंस्कार एंड पीर पंजाल, ठीक है, तो ये काराकोरम, लद्दाख, ज़ंस्कार और पीर पंजाल ये हमारे कश्मीर के पार्ट में आ जाते हैं, ठीक है। इट मतलब वेरियस रेंजेस हैं ये, जो पूरा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट कवर करती है। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कश्मीर हिमालयाज इज़ अ कोल्ड डेजर्ट, क्योंकि लद्दाख जो है वहाँ पे वो एक डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है, विच लाइज बिटवीन द ग्रेटर हिमालयाज एंड काराकोरम रेंजेस। तो वो किसके बीच में पाया जाता है, ग्रेटर हिमालयाज और काराकोरम रेंजेस के बीच में पाया जाता है। बिटवीन द शिवालिक, द जनरल ओरिएंटेशन ऑफ दीज रेंजेस इज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे इतनी बार नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट ये डायरेक्शंस आ रही, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो, बट इसके अगले ही स्लाइड में हम लोग पूरा मैप देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग डिविजन्स पढ़ते जाएंगे एंड मैप में उसको देखते जाएंगे, ठीक है। तो हिमालयाज़ जो हैं दार्जिलिंग में एंड जो सिक्किम में रीजन्स हैं, ये जो ईस्ट, ये कहाँ पे पड़ते हैं, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस में है, ठीक है। वाइल इन अरुणाचल प्रदेश जो ये है, ये साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये हिमालयाज़ की डायरेक्शन दी है, इसको अभी हम लोग मैप में देखेंगे, बिल्कुल इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये हम लोग अभी मैप में देख लेंगे कि रेंजेस जो है वो साउथ ईस्ट की तरफ हैं, नॉर्थ टू वेस्ट हैं, या किस तरीके से उनका डायरेक्शन क्या है। ओके, वो मैप में भी हम लोग देख सकते हैं। इन नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम दे आर इन north south direction. Okay, the approximate length of the great Himalayan range, also known as central axial range, इज़ 2500 किलोमीटर। तो जो हमारा ग्रेटर हिमालयाज़ है वो कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, तो वो जो उसका जो एक्सटेंशन है वो 2500 किलोमीटर तक है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये ईस्ट टू वेस्ट ही चलेगा, नॉर्मल सी बात है। एंड देयर विथ
वेरीज फ्रॉम 160 to 400 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और इनका विथ जो है, इनकी जो चौड़ाई है ये 160 से लेके 400 किलोमीटर यानी 400 किलोमीटर तक है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि विथ जो होगी वो नॉर्थ टू साउथ ही ले जाएगा, है ना। इट इज़ ऑल्सो एविडेंट फ्रॉम द मैप दैट द हिमालय स्टैंड ऑलमोस्ट लाइक अ स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग वॉल बिटवीन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड द सेंट्रल एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज़, ठीक है। तो जो हमारे हिमालयाज़ हैं ये एक स्ट्रॉन्ग वॉल की तरह खड़े हैं, क्योंकि यही तो हिमालयाज़, जब हम लोग ये पढ़ते हैं कि वाई हिमालयाज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री, तो इसलिए क्योंकि हिमालयाज़ एज अ प्रोटेक्शन वर्क करते हैं, ठीक है, वो इंडिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द कंट्रीज़ लाइक सेंट्रल एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज़, इनसे हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वरना कितने सारे अटैक्स होते इंडिया पे, एंड हो सकता है कि इंडिया पे बहुत सारे लोग आके कब्ज़ा कर। सो हिमालयाज़ आर नॉट ओनली द फिजिकल बैरियर, दे आर क्लाइमेटिक ड्रेनेज एंड कल्चरल डिवाइड। और सिर्फ ये फिजिकल बैरियर नहीं है, ये क्लाइमेट डिसाइड करते हैं इंडिया का, ड्रेनेज डिसाइड करते हैं एंड कल्चरल डिवाइड डिसाइड करते हैं। क्योंकि जो हमारी रशिया और चाइना बोल सकते हैं, ठीक है, चाइना का तो अप्रॉक्सीमेटली सेम हो जाता है क्लाइमेट, बट येट जो ये रशिया है और ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो है, इनका क्लाइमेट काफ़ी अलग है इंडिया के क्लाइमेट से। सो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं क्लाइमेट से रिलेटेड, ओके। वो चीज़ इंडिया में इतना एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि इंडिया में हिमालयाज़ हैं एंड वो कोल्ड वेव्स जो कि रशियन और यूरेशिया से जो पूरा आती हैं वो इंडिया तक नहीं पहुंच पाती, बिकॉज इंडिया जो है वो एशिया के साउदर्न मोस्ट में है ना, तो वो इंडिया तक नहीं आ पाती बिकॉज हिमालयाज़ एज अ बैरियर वर्क करते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, हमारे डिवीज़न्स हैं, जो सब डिवीज़न्स हैं उसमें फर्स्ट है कश्मीर एंड नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज़, फिर हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज़ जिनको हिमाचल बोलते हैं, रिमेंबर दैट, एंड दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज़, देन अरुणाचल हिमालयाज़, एंड देन आखिरी में हमारा है ईस्टर्न हिल्स एंड मीज़ो हिल्स, ओके। ये सारी चीज़ें तो इनको हम लोग अभी मैप में भी देखेंगे, इनको रीड आउट भी करेंगे। फर्स्टली वी हैव टू सी द मैप कि एग्जैक्टली हमें पढ़ना क्या है पूरे इस वीडियो में, ओके। तो देखिए ये वही मैप है जो मैंने लास्ट वीडियो में भी लगाया था, तो इसमें बेसिकली हमें सारे डिवीज़न्स नज़र आ जाएंगे। तो पहला देखिए, पहली जो रेंज नज़र आ रही है ये है हमारी ग्रेटर हिमालयाज़, फिर इसके नीचे है हमारा मिडिल हिमालयाज़, एंड देन है लोअर हिमालयाज़ शिवालिक, ओके, हिमाचल बोलते हैं, ओके। तो ये देखिए हमारा जो जम्मू कश्मीर का मैप है वो लगा हुआ है, यहाँ पे कौन कौन सी रेंजेस हैं ये हमें नज़र आ रही हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट रेंज है काराकोरम रेंज, ठीक है, ये फर्स्ट रेंज है जो सबसे टॉप मोस्ट पे है इंडिया के जम्मू कश्मीर वाले पार्ट में, काराकोरम रेंज है। फिर इसके नीचे है लद्दाख रेंज। तो जो काराकोरम रेंज है एक्चुअली ये लद्दाख को भी मतलब ये लद्दाख वाले रीजन पे भी एग्जिस्ट करती है, बट व्हाट हैपन्स कि लद्दाख की एक अलग रेंज है, ये रेंज ऑफ हिमालयाज़ है, दिस इज़ नॉट द एरिया ऑफ लद्दाख, ठीक है। तो रिमेंबर दैट कि लद्दाख रेंज जो है ये रेंज ऑफ हिमालयाज़ को शो कर रहा है, ना कि हिल्स, ये मतलब हिल्स को शो कर रहा है, ना कि पूरे एरिया को कि लद्दाख सिर्फ इसी रेंज के एरिया में है, नो, ओके। तो अब क्या है, इसके थर्ड नंबर पे है ज़ंस्कार रेंज। तो ये तीन रेंजेस हो गई, KLZ यानी काराकोरम, लद्दाख एंड ज़ंस्कार रेंज। फिर इसके नीचे हमें ग्रेट हिमालयन रेंज नज़र आ रही है, ये पूरा एक्सटेंड करती है 2500 किलोमीटर तक, ठीक है, तो ये 2500 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। फिर इसके नीचे आती है हमारी पीर पांजाल रेंज, ठीक है, तो ये देख लो आप पीर पांजाल रेंज कहाँ से है, ठीक है, मतलब कहाँ से निकलती है, ये हमारा शायद जम्मू वाला रीजन है, यहाँ से निकलती है, फिर ये हिमाचल होते हुए पूरा जाती है, नॉट हिमाचल, उत्तराखंड होते हुए, ओके, उत्तराखंड होते हुए फिर ये पूरा कवर करती है हमारे इंडिया को, ओके, तो मतलब नॉर्दर्न पार्ट को। तो आपको ये समझ में आ गया होगा मैप से। अब हम लोग इसको रीड आउट कर लेते हैं जल्दी जल्दी से कि क्या है हमारी बुक में। द ग्रेट हिमालयाज एंड पीर पांजाल रेंज लाइज द वर्ल्ड फेमस वैली ऑफ कश्मीर एंड द फेमस डल लेक, ओके। तो ग्रेट हिमालयाज और जो पीर पांजाल रेंज है यहाँ पे कश्मीर वैली और डल लेक एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट हैं। इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स ऑफ साउथ एशिया सच एज हालतोरो एंड सियाचिन आर ऑल्सो फाउंड इन दिस रीजन। तो ये जो साउथ एशिया के जो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं सियाचिन और हालतोरो, ये भी इसी रीजन में पाए जाते हैं। कश्मीर हिमालयाज आर ऑल्सो फेमस फॉर कारेवास फॉर्मेशन एंड व्हाट आर दीज कारेवास, तो बॉक्स में बना हुआ है देखिए आप। कारेवास आर थिक डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियल क्ले एंड अदर मटेरियल्स एम्बेडेड विथ
मोरेन्स। ओके, तो मोरेन्स में जो ग्लेशियल क्ले होती है और भी अलग अलग मटेरियल्स जो इसको डिपॉजिट कर देते हैं, ये कारेवास होते हैं। तो कारेवास फॉर्मेशन हम लोग अभी इमेज में देख लेंगे होता क्या है, बट ये कारेवास फॉर्मेशन होता है इस वैली में, कश्मीर वैली में। ओके, कश्मीर हिमालयाज़ में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या उगाया जाता है, तो जो कारेवास हैं ये फेमस हैं किस चीज़ के लिए, यहाँ पे ज़ाफ़रान यानी अ लोकल वेराइटी ऑफ सैफ़रन। तो हम लोगों ने पढ़ा है ना कि केसर जो है ये कहाँ से मिलता है, हमें कश्मीर से मिलता है। क्या केसर को सैफ़रन बोलते हैं, तो सैफ़रन एक लोकल नेम के नाम से जाना जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ज़ाफ़रान। ओके, तो ये कारेवास में वेराइटीज़ में होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ में होता है। द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पासेस ऑफ दिस रीजन आर जोजिला एंड ग्रेट हिमालयाज़। ठीक है, तो ये कुछ पासेस हैं। पहला है जोजिला, ठीक है, ये कहाँ पे है, ग्रेट हिमालयाज़ में। फिर है बानीहाल, ये है पीर पांजाल रेंज में। एक है फोटूला, ये है ज़ास्कार रेंज में। एंड खारदुंगला, ये लद्दाख रेंज में। तो ये 4 इन्होंने पासेस दिए हैं। इसको अभी हम लोग मैप से देखते हैं। ओके, सो ये हमारा जम्मू कश्मीर का मैप है और जिसमें हमें पासेस शो किए गए हैं। ठीक है, तो पासेस शो किए गए हैं। तो हमारा पहला तो KLZ वाला मुझे हम लोगों को याद रखना है कि K क्या है फॉर काराकोरम, L क्या है लद्दाख, एंड Z है हमारा ज़ंस्कार। ओके, फिर उसके बाद ग्रेटर हिमालयाज़ एंड देन पीर पांजाल। तो हम लोग देखते हैं, तो काराकोरम में हमारा काराकोरम पास, कारा तागला पास एग्जिस्ट करता है। ओके, एंड चांगला पास, लानकला पास, केप सांगला, बहुत सारे हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी बुक में नहीं दिए गए हैं। जो आपकी बुक में दिए गए हैं वो हम लोग सिर्फ यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो एक हमें देखिए यहाँ पे दिया है जोजिला पास। ओके, तो ये जोजिला पास जो है ये हमें नज़र आ रहा है। फिर उसके नीचे है खारदुंगला। ठीक है, एक है बारालाचा, ये पास है, ये भी यहीं पे एग्जिस्ट करता है। तो आपका जो ये जोजिला पास है ये आपका ग्रेटर हिमालयाज़ में है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है बनिहाल पास, तो ये आपका जो बनिहाल पास है ये आपका है पीर पांजाल में। ओके, पीर पांजाल के ही इसके ऊपर ही आपको नज़र आ रहा होगा ये पीर पांजाल, देन बनिहाल, ये पूरा पीर पांजाल रेंज में आता है। ठीक है, फिर उसके नीचे रोहतांग पास, ये भी पीर पांजाल रेंज में आता है। जोजिला के नीचे आपको मिल रहा है खारदुंगला नहीं, खारदुंगला तो लद्दाख में चला जाएगा, बट पेंसीला, बारालाचा, ठीक है, ये मिल रहे हैं आपको यहाँ पे। फिर एक लिपू लेक मिलता है जो कि आपको थोड़ा नेपाल साइड में नज़र आएगा, नेपाल उस पे नज़र आएगा, नेपाल के बॉर्डर पे। ठीक है, एक ये खाइबर पास है जो आपको इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर नज़र आ रहा है, बट ये पाकिस्तान में है फिर भी बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो खाइबर पास है। फिर उसी रेंज में ये गोमाल पास है एंड बोलान पास है। ठीक है, एक ये और है रोहतांग पास। ठीक है, तो ये पीर पांजाल रेंज में ही है रोहतांग पास एंड शिपकीला पास। ठीक है, तो शिपकीला पास जो है ये ग्रेटर हिमालयाज़ वाली रेंज में है। ठीक है, तो ये इतने कुछ थे पासेस हमारे, ये हमें याद रखने हैं बस। तो ये पासेस हो गए हमारे। ठीक है, और अब यहाँ पे कुछ लेक्स पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी लेक्स पाई जाती हैं, डल लेक, वूलर लेक, ये दोनों सॉल्ट वाटर लेक नहीं, ये दोनों फ्रेश वाटर लेक हैं। एंड देन आता है हमारा सॉल्ट वाटर लेक्स में हमारी पैंगोंग सो लेक एंड सो मोरिरी लेक। ठीक है, ये इस रीजन में ही पाई जाती है, पैंगोंग सो एंड सो मोरिरी। ठीक है, तो ये TSO सो है, ये थोड़ा चाइनीज़ नेम टाइप का लग रहा है, तो ये वही है। ठीक है, द रीजन इज़ ड्रेन्ड बाय द रिवर इंदस रिवर जो है ये कुछ ही पार्ट से इंडिया से होके गुजरती है, बट ये ड्रेन करती है क्योंकि इंडस की काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज़ हैं। ठीक है, तो इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज़ जिनको इंडिया होल्ड करता है वो ट्रिब्यूटरीज़ हैं सच एज झेलम, ठीक है, चेनाब, ये वाली, और ये ट्रिब्यूटरीज़ हैं इंडस की जो कि हम लोग होल्ड करते हैं। कश्मीर एंड नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज़ आर वेल नोन फॉर सैनिक ब्यूटी एंड पिक्चर्स क्यू लैंडस्केप। ये सबको पता है कि लोग कश्मीर घूमने जाते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ओके, कश्मीर बहुत सुंदर है वही। ठीक है, द लैंडस्केप ऑफ हिमालयाज़ इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ पे बहुत सारे फेमस पिलग्रिमेज साइट्स हैं लाइक वैष्णो देवी, अमरनाथ केव, ठीक है, चरार शरीफ, ये सारी साइट्स यहाँ पे लोकेटेड हैं। यहाँ पे बहुत सारे पिलग्रिम्स हर साल जाते हैं। ठीक है,
और ये श्रीनगर जो है ये यहाँ की कैपिटल है, ठीक है। और डल लेक जो है ये श्रीनगर में ही है, ठीक है। फिजिकल फीचर है, बहुत सुंदर लेक है ये, और मींडर्स फॉर्म करती है। ओके, तो ये मींडर्स जो होते हैं ये टिपिकल फीचर होते हैं, जो फीचर्स होते हैं जो ये स्टेजेस को डिसाइड करते हैं, ठीक है। जो ये हमारे फीचर्स जो फॉर्म होते हैं लेक्स के थ्रू, उनकी स्टेजेस को डिसाइड करते हैं। लाइक जो मैच्योर स्टेज होती है, ठीक है, जब यहाँ पे फ्लूवियल लैंड डेवलप हो जाती है तो ये मींडर्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। अब आता है शिवालिक रेंज। तो ये जो शिवालिक है ये जो है ये जियोलॉजिकल फॉर्मेशन की वजह से बना है, ठीक है। यहाँ पे इसको सिवावाला बोलते हैं, ठीक है। ये देहरादून में है, ये एक प्लेस है, ठीक है। ये देहरादून में है, जो कि ये कभी हेड क्वार्टर हुआ करती थी किस चीज़ का, इम्पीरियल सर्वे का, ठीक है। यहाँ पे हेड क्वार्टर था देहरादून में। ओके, अब यहाँ पे कई सारे दून्स पाए जाते हैं। तो ये DUN दून्स है, जहाँ पे हम लोग हिल स्टेशंस में जाते हैं छुट्टियाँ मनाने, ठीक है। चंडीगढ़ कालका दून, नालागढ़ दून, ठीक है। देहरादून तो पता ही है हमको, हरिके दून एंड कोटा दून, ठीक है। तो ये सारे दून्स हैं जहाँ पे हम लोग जाते हैं। यहाँ पे देहरादून जो है ये लार्जेस्ट ऑफ ऑल दून्स है, ठीक है। और इसका 22-25 किलोमीटर विथ है और 32-35 या 45 किलोमीटर इसका लेंथ है, ठीक है। ग्रेटर हिमालयाज़ रेंज में एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे भोटियाज़ रहते हैं। एंड व्हाट आर दीज भोटियाज़? तो ये भोटियाज़ जो हैं ये आप बोल सकते हो नोमाडिक ग्रुप्स हैं, ठीक है। ऐसे ही नोमाडिक ग्रुप्स हैं बुग्याल्स, इनको समर ग्लासलैंड्स भी बोलते हैं, मतलब ये समर ग्लासलैंड्स में पाए जाते हैं हायर रीचेस में। तो ये वहाँ रहते हैं ड्यूरिंग समर मंथ्स में और फिर ये वापस आ जाते हैं विंटर्स में। ओके, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब समर होती है तब ये लोग हायर एरियाज़ में रहते हैं एंड फिर ये लोअर एरियाज़ में आ जाते हैं जब विंटर। तो ये दोनों थे हमारे नोमैडिक ग्रुप्स, ठीक है, भोटियाज़ एंड बुग्याल्स, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, बहुत सुंदर है, ठीक है। और हमारे कई सारे यहाँ पे पिलग्रिमेज साइट्स हैं, लाइक गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, ये सारे एग्जिस्ट करते हैं और इस पार्ट में, ठीक है। प्रयाग का जो एक है बोल सकते हैं, प्रयाग जो बनता है, प्रयाग जो 5 रिवर्स का सम्मेलन है, रिवर कन्फ्लुएंसेस जिसको बोलते हैं, तो ये भी यहीं पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये पार्ट हम लोगों ने देख लिया, ये शिवालिक देख लिया हमने, कारेवास देख लिया, ग्रेटर हिमालयाज़ देख लिया एंड रेंजेस में हमने पासेस देख लिए, ठीक है। कौन कौन से पासेस कहाँ पाए जाते हैं ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे देखी है, ठीक है। तो मैप में हमने इतना देखा और ये हमारा जो मैप है ये बेसिकली यहाँ पे शिवालिक रेंज को शो कर रहा है। तो ये जो ग्रीन पोर्शन पूरा है ये पूरा हमारा शिवालिक रेंज है, जो कि स्टार्ट होता है रावलपिंडी से, जो कि यहाँ पे नहीं है, पाकिस्तान में है। रावलपिंडी से स्टार्ट होता है, देन ये जम्मू का पूरा पोर्शन एंड नेपाल में काठमांडू और ये पूरा पार्ट लेके भूटान तक एग्जिस्ट करता है शिवालिक रेंज। ओके, तो इसके बाद अब हमें देखना है दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज़, ठीक है। तो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयाज़ जो है ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करते हैं, नेपाल से लेके, ठीक है, वेस्ट में नेपाल से लेके भूटान तक जाते हैं, ईस्ट तक, ठीक है। तो ये स्मॉल है, ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं है इनका, क्योंकि भूटान और नेपाल आप जानते ही हो पड़ोसी देश हैं, ठीक है। तो ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं है। फास्ट फ्लोइंग रिवर्स यहाँ से बहती हैं, सच एज तीस्ता, ठीक है। इट इज़ अ रीजन ऑफ हाई माउंटेन पीक्स। माउंटेन पीक्स यहाँ पे हाईएस्ट माउंटेन पीक्स पाई जाती हैं, लाइक कंचनजंगा, ठीक है, कंचन नगरी जिसको बोलते हैं, कंचनगिरी भी बोलते हैं, एंड डीप वैलीज भी पाई जाती हैं, ठीक है। तो द हायर रीचेज ऑफ दिस रीजन आर इनहैबिटेड बाय लेप्चा, ठीक है, ट्राइब्स, वाइल द साउदर्न पार्ट जो है पर्टिकुलरली वो दार्जिलिंग हिमालयाज से कवर्ड है। हैज़ अ मिक्सड ऑफ पॉपुलेशन ऑफ नेपालीज, बंगालीज एंड ट्राइबल्स फ्रॉम सेंट्रल इंडिया। तो यहाँ पे मिक्स्ड पॉपुलेशन पाई जाती है, बंगालीज भी हैं, नेपालीज भी हैं, ट्राइबल्स भी पाए जाते हैं। ओके, तो ब्रिटिश जो थे उन्होंने इसी चीज़ का एडवांटेज लिया, फिजिकल कंडीशंस का, सच एज मॉडरेट स्लोप, थिक सॉइल कवर, हाई ऑर्गेनिक कंटेंट, है ना, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर जो थी, माइल्ड विंटर्स होती है, प्लांटेशंस अच्छी खासी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द अदर सेक्शंस ऑफ द हिमालयाज़। तो उन्होंने क्या किया, इस चीज़ का एडवांटेज उठाया था। एंड दीज अलॉन्ग विद द अरुणाचल हिमालयाज आर कॉन्स्पीशियस बाय द एब्सेंस ऑफ शिवालिक फॉर्मेशंस। इन प्लेस ऑफ शिवालिक्स हियर द्वार फॉर्मेशंस। तो ये द्वार फॉर्मेशंस जो होते हैं DUAR, ठीक है, यहाँ पे होते हैं, जो कि क्या है, डेवलपमेंट होता है जिसमें टी गार्डन्स का, ठीक है। तो ये जो द्वार हैं यहाँ पे टी गार्डन्स मिलते हैं हमें बहुत सारे, ठीक है। सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालयाज जो हैं
ये अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए बहुत फेमस है। फ्लोरा एंड फौना यहाँ पे बहुत ही रिच क्वांटिटी में मिलता है और बहुत तरीके के ऑर्किड्स मिलते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है कि वी फाइंड ऑर्किड्स वेयर, ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में पाए जाते हैं। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग अरुणाचल हिमालयाज़ को पढ़ते हैं, ठीक है। और ये जो ऑर्किड है ये बेसिकली अरुणाचल में भी पाए जाते हैं और ये दार्जिलिंग और सिक्किम, बिकॉज ये सैनिक ब्यूटी है तो आप समझ सकते हो कि वो पूरा एरिया है, ऐसा तो नहीं है कि वो एक जगह पाया जाता है तो दूसरी जगह बिल्कुल नहीं होगा है ना, तो एक्सटेंशन रहता है, ठीक है। अरुणाचल हिमालयाज़ जो हैं ये ईस्ट में रहते हैं, भूटान से लेके दीफू पास तक जाते हैं, ठीक है। फ्रॉम द ईस्ट ऑफ द भूटान हिमालयाज अप टू द दीफू पास इन द ईस्ट, ठीक है। द जनरल डायरेक्शन, दीफू पास ये ईस्ट में होगा और ये भूटान ये वेस्ट में होगा, ठीक है। तो वेस्ट पार्ट क्योंकि हो जाएगा ना, उसके तो ये वेस्ट में है तो ये वेस्ट होगा, आपकी बुक में शायद गलत लिखा है, ठीक है। द जनरल डायरेक्शन ऑफ माउंटेन रेंज इज़ फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो जनरल डायरेक्शन ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट है, तो हैंस प्रूव्ड कि गलत लिखा है, ठीक है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट माउंटेन पीक्स ऑफ द रीजन आर कांगटू, ओके, एंड नामचा बरवा। तो नामचा बरवा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दीज रेंजेस आर डिसेक्टेड बाय फास्ट फ्लोइंग रिवर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो नॉर्थ टू साउथ फ्लो करती हैं, ठीक है। तो अब फ्लो करती हैं तो ऐसे तो फ्लो करेंगी नहीं, डीप गॉर्जेस का कंस्ट्रक्शन करेंगी, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है वो फ्लो करती है और डीप गॉर्ज बनाती है जो कि नामचा बरवा को क्रॉस करके जाता है, ठीक है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिवर्स यहाँ की क्या है? कामेंग, ठीक है, सुबानसिरी, दिबांग, दिहांग एंड लोहित। दिबांग एंड दिहांग बोथ आर सेपरेट रिवर्स, ठीक है। तो ये हो गए। These are perennial with a high rate of fall, thus having the highest हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल इन द कंट्री। तो इनका जो फॉल रेट होता है वो काफ़ी हाईएस्ट से गिरती है ना, हाई पॉइंट से गिरती हैं, तो इनका पोटेंशियल काफ़ी हाई हो जाता है। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक का एक अच्छा सा ज़रिया बन जाती हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल का एक अच्छा ज़रिया बन जाती हैं, ठीक है। तो ये एक एक्सपेक्ट हो गया। और एक और चीज़ है कि यहाँ पे एथनिक ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती हैं, ठीक है। तो क्योंकि अरुणाचल और ये जो 7 सिस्टर्स वाला पूरा पार्ट है यहाँ पे ट्राइबल एरियाज़ के लिए फेमस है ना ये पार्ट, तो यहाँ पे ट्राइबल एरियाज़ पाई जाती हैं, ठीक। तो यहाँ पे एथनिक ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती है जो यहाँ पे सालों से रहती आ रही हैं और वो कम्युनिटी है, मतलब उनको कोई भी ये है कि उनको कोई भी हटा नहीं सकता वहाँ से, उस तरीके का, ठीक है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे नेम दिए गए हैं, मोनपा, अबोर, मिशमी, नीशी एंड नागाज़। तो नागाज़ तो हमें समझ में आ रहा है, नागा हिल्स के वाले रीजन में पाई जाएंगी जो कि नागालैंड में है, ठीक है। बट ये भी बहुत सारे हैं, मोनपा, अबोर, मिशमी, नीशी एंड नागाज़, ठीक है। कम्युनिटीज़ जो हैं ये झूमिंग प्रैक्टिस करती है। व्हाट इज़ दिस झूमिंग? तो ये झूमिंग कल्टीवेशन है, झूम कल्टीवेशन जिसको बोलते हैं, जिसको एक और नाम दिया गया है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो बेसिकली ये शॉर्ट में हम लोग समझते हैं क्योंकि 10th में भी आपने ये पढ़ा होगा। तो ये क्या है शिफ्टिंग कल्टीवेशन? ये है कि स्लैश एंड बर्न, ठीक है। तो लैंड में जिसमें ये कल्टीवेशन कर रहे हैं, जिसमें ये क्रॉप्स उगा रहे हैं, उसको जैसे ही क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं तो जो उसका रिमेन्स होता है उसको बर्न कर देते हैं एंड लैंड को खुला छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए, ओके, कुछ महीनों के लिए भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि जो लैंड, जो सॉइल है, उसकी जो एनरिचमेंट है वो हो जाती है ड्यू टू दिस होल प्रोसेस। तो ये प्रिजर्व हो जाती है, इसकी एनरिचमेंट हो जाती है और जो ये रीजन्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये बायोडाइवर्सिटी रिच होते हैं, यहाँ पे बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। प्रिजर्व्ड होते हैं क्योंकि इंडिजिनस पीपल से, इंडिजिनस कम्युनिटी से, क्योंकि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो देखिए वो पूरा इस रीजन को, जो भी जिस रीजन में वो रहती हैं उसको पूरा अपना मान के रहती हैं और वो प्रिजर्व करती हैं, वो कोई भी उस रीजन में हार्म नहीं पहुंचा सकता। दैट्स वाई वी फाउंड द फॉरेस्ट कवर इन अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि वहाँ पे आप इतना फॉरेस्ट वगैरह कट नहीं कर सकते हो, है ना। बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत सारे हमारे एरियाज़ हैं जो कवर्ड हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सम ट्राइबल पीपल, ओके। तो ये एक बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव केस हो जाता है, ठीक है। ड्यू टू रग्ड टोपोग्राफी द इंटर वैली ट्रांसपोर्टेशन लिंकेजेस आर नॉमिनल, हैंस मोस्ट ऑफ द इंट्रैक्शंस आर कैरीड थ्रू द दुआर रीजन। सो क्योंकि बहुत सारे वैल्यूएबल रिसोर्सेज हमें यहाँ से मिलते हैं तो हमें उसका ट्रांसपोर्टेशन भी करना है पूरे ऑल ओवर कंट्री तक या इंटरनेशनली, ठीक है। तो ये क्या है? ये हम लोग बॉर्डर के थ्रू, आसाम अरुणाचल बॉर्डर के थ्रू इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं,
ये हमारा जो फिगर लगा है, जो मैप लगा है बेसिकली, ये हमें यहाँ पे हिल्स को दिखा रहा है जो कि अरुणाचल की हिल्स है, ठीक है। इसको हम लोग एक सेपरेट मैप से भी देखते हैं। तो पहले हम लोग सिक्किम का देख लेते हैं। सिक्किम क्योंकि हम लोगों ने अभी मैप में नहीं देखा है। तो ये देखिए जोंगी, युक्सॉन, जोरेथांग, गंगटोक, ओके, मारगम, ठीक है, चंगथांग एंड युआनथांग। तो ये सारे, दार्जिलिंग हो गया, ठीक है, मिरिक, कुरसुम, ठीक है, कालिम्पोंग, गोरुबाथान। तो ये सारे हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। इसमें यहाँ पे हमें दार्जिलिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी बुक में दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा सिक्किम का हो गया मैप। और अब हम लोग ये अरुणाचल का मैप देख लेते हैं। तो इसमें देखिए तवांग रीजन है हमारा, ठीक है। तवांग रीजन हमें नज़र आ रहा है जो कि नेपाल के अबव है, ठीक है। और नेपाल के अबव ये अरुणाचल का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे, फिर वेस्ट कामेंग, ईस्ट कामेंग, लोअर सुबानसिरी, ठीक है, और अपर सुबानसिरी, ठीक है। फिर उसके बाद वेस्ट सियांग, अपर सियांग, ईस्ट सियांग, दिबांग वैली पूरा नज़र आ रहा है, लोहित नज़र आ रहा है, चांगयांग नज़र आ रहा है एंड तिराप नज़र आ रहा है, ओके। तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का मैप है जो कि 2001 में था, ठीक है, ऐसा है। तो हम लोग कुछ पासेस देख लेते हैं जो ये अरुणाचल वैली से गुजरते हैं, ठीक है। तो एक है जेलिपला जो बांग्लादेश के ऊपर है, सिक्किम के पास, नाथुला, ठीक है, जो हम लोगों ने देखा अभी, तुंगा पास, ठीक है, इंडियन बॉर्डर के बाहर है बट है तो यहीं पे, ठीक है। और मतलब ये भूटान के पास है, ठीक है, तुंगला, बुमला एंड दिहांग पास जो कि हम लोगों ने देखा रिवर के पास से, ठीक है। उसी के ऊपर है सबसे बॉर्डर पे, अरुणाचल और चाइना बॉर्डर पे, योंग्याप पास, ठीक है, दिफेर पास, फिर एक है हमारा चौकान पास, ठीक है, कुमजवांग पास एंड बोमदीला पास, ठीक है। तो ये सारे पासेस हो गए हमारे जो कि अरुणाचल रीजन में एग्जिस्ट करते हैं। सो अब हम आ गए ईस्टर्न हिल्स पे जो कि हमारे अरुणाचल प्रदेश के ही आसपास है, ठीक है। तो उसमें हमारा नागा हिल्स, बहुत छोटे छोटे हिल्स आ जाते हैं, नागा हिल्स, ठीक है, और मणिपुर हिल्स, ठीक है। और ये लोकल नेम से भी पाए जाते हैं। तो नॉर्थ में पटकाई बम जैसा है, ठीक है, पटकाई बम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और नागा हिल्स हो गए, मणिपुर हिल्स हो गए, देन हमारे मीज़ो हिल्स हो गए, ठीक है, जो कि साउथ में है, लुशाई हिल्स जिनको बोलते हैं, और बहुत सारे हिल्स जो कि जहाँ, और ये हिल्स किस लिए फेमस है, यहाँ पे झूम कल्टीवेशन होता है, ठीक है। तो ये झूम कल्टीवेशन यहाँ पे होता है, ये इसलिए फेमस है। ये सेपरेटेड है एक दूसरे से स्मॉल स्मॉल रिवर्स में, यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स हैं। बराक एक इम्पॉर्टेंट रिवर है जो कि मणिपुर और मिज़ोरम को सेपरेट करती है। बराक रिवर सेपरेट्स मणिपुर एंड मिज़ोरम, ठीक है। फिजियोग्राफी जो है मणिपुर की वो यूनिक है क्योंकि यहाँ पे लोकटाक लेक प्रेजेंट है, सेंटर में है बिल्कुल, इसके मणिपुर के सेंटर में है लोकटाक लेक, ओके, माउंटेन से सराउंडेड है आसपास। मिज़ोरम में भी मोलासिस बेसिन है जो कि मोलासिस की तरह बनते हैं, जैसे मोलासिस का स्ट्रक्चर होता है सेम टू सेम वैसा ही, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो है नागालैंड में बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज बनाती हैं, ठीक है, मतलब नागालैंड में ट्रिब्यूटरीज वाली रिवर्स हैं, लाइक ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज हैं। जब दो रिवर्स मीट करती हैं, व्हेन टू रिवर्स ऑफ मिज़ोरम एंड मणिपुर आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ बराक रिवर, ओके। तो ये जो बराक रिवर है ये इम्पॉर्टेंट रिवर है मणिपुर की और मिज़ोरम की, क्योंकि ये दोनों को सेपरेट करती है, ठीक है। तो ये जो बराक रिवर है ये एक्चुअली किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये है ट्रिब्यूटरी हमारी मेघना रिवर की, ओके। सो ये मेघना रिवर की ट्रिब्यूटरी है और ये मेघना रिवर जो है ये एग्जिस्ट करती है वहीं पे, ठीक है। द रिवर्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ मणिपुर आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ चिंडविन, ठीक है, विच इन टर्न इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इरावदी ऑफ म्यांमार। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है बट आपको लर्न करना पड़ेगा कि बराक रिवर जो है ये सेपरेट करती है मणिपुर एंड मिज़ोरम को, लेकिन वो ट्रिब्यूटरी है मेघना की, एंड कुछ रिवर्स जो है वो चिंडविन की ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। और ये जो चिंडविन है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये म्यांमार की, म्यांमार से गुजरती हुई इरावदी की ट्रिब्यूटरी है। तो ये हमारा जो मैप है ये हमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया के माउंटेन रेंजेस को शो कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें डाफला हिल्स नज़र आ रहे हैं जो कि हमारे अरुणाचल प्रदेश में है, मिशमी हिल्स नज़र आ रहे हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, अबोर, मीरी और कंचनजंगा हमें नज़र आ रहा है। फिर आता है हमारा जैंतिया हिल्स, ठीक है। तो ये बांग्लादेश के जस्ट अबव जैंतिया हिल्स हैं। ये जैंतिया यहाँ पे एक ट्राइबल कम्युनिटी भी रहती है, ठीक है। फिर हमें नज़र आ रहे हैं पटकाई बम नज़र आ रहा है जो कि अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे है, ठीक है। फिर हमें नागा हिल्स नज़र आ रहे हैं जो कि नागालैंड का पार्ट है, मिकिर हिल्स नज़र आ रहे हैं, फिर मणिपुर हिल्स नज़र आ रहे हैं, फिर लोशाई हिल्स जिनको हम लोग मीज़ो हिल्स भी बोलते हैं वो नज़र आ रहे हैं, ये मिज़ोरम वाले पार्ट में है, ठीक है।
खासी हमें नज़र आ रहा है, खासी, जैंतिया, खासी, ये सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी हैं एंड साथ ही साथ हिल्स भी हैं, ठीक है, इसी नाम पे दिया गया है इनको। बांग्लादेश में हमें गारो नज़र आ रहा है, गारो हिल्स, ठीक है। तो जैंतिया, खासी एंड गारो, खासी जो है ये भी बांग्लादेश का पार्ट है, ओके। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे हमने क्लियर कर ली कि ये सारे यहाँ पे माउंटेन रेंजेस हैं। कहाँ पे कौन सा है ये आपको याद रखना है मैप से, ओके। सो हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है और हमारी सारी रेंजेस हो चुकी हैं फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, ओके। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल एंड प्लीज़ डू कमेंट एंड प्लीज़ वीडियोज़ को पूरा देखिए एंड थैंक